अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माहौलियाती खुश्क खिता है, जिसमें सहरो जनूबी बहर और मगरबी बहर समेत कई बड़े बहोनरे शामिल हैं। चादरी गाढ़े अफ्रीका का कौमी जानवर है, जो सहराओं में रहता है और अपने मुतासरा रंग की वजह से मकबूल है। अफ्रीका के कुछ ममालिक दुनिया के सबसे ज्यादा सोने और दीगर मादनी मवाद के ज़खायर के हामिल हैं। अफ्रीका के शमाली सरहद पर अहम सड़कें और रेलवे लाइनें हैं, जो इलाका और मिस्र को जनूबी अफ्रीका से मुत्तसिल करती हैं। अफ्रीकी मूसीकी और रक्स का असर दुनिया भर में महसूस होता है, जैसे कि जाज, ब्लूज, अफ्रोबीट और कपको। अफ्रीकी जबानों की कुल तादाद हजारों है, जो मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं, मसलन सवाहिली, सूतो और हाउसा। अफ्रीका दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। जमीन की सतह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा की तरह साकिन नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे के मुकाबले में मुख्तलिफ रफ्तारों से हरकत करती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली गल्फ ऑफ अदन से शुरू होकर जिम्बाब्वे तक 3000 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है, जिसने अफ्रीकी प्लेट को दो न बराबर हिस्सों, सोमाली और न्यूबियाई प्लेट्स में तकसीम कर दिया है। जब लिथोस्फीयर, जमीन की सतह और मेंटल का ऊपरी हिस्सा को किसी हॉरिजॉन्टल तौसीए कुव्वत का सामना होता है, तो ये खचता है, जिसकी वजह से ये बारीक हो जाता है। आखिरकार ये टूट जाता है, जिसकी वजह से एक रिफ्ट वैली का तश्कील होता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का तश्कील 35 मिलियन साल पहले अरब और अफ्रीका के मशरकी हिस्सा में हुआ था। ये रिफ्टिंग वक्त के साथ साथ जनूब की तरफ बढ़ती गई और 25 मिलियन साल पहले ये शमाली कीनिया तक पहुंच गई। अफ्रीका का ये तकसीम होने का अमल बहुत आहिस्ता हो रहा है, तकरीबन एक इंसान के नाखून बढ़ने की रफ्तार के बराबर। रिफ्टिंग क्यों होती है? जब लिथोस्फीयर को उफ़क़ी तौसिए कुव्वत का सामना करना पड़ता है, तो वो फैलता है, पतला हो जाता है, आखिरकार वो फट जाता है, जिससे रिफ्ट वादी की तश्कील होती है। इस अमल के साथ रिफ्ट वादी के सतह पर आतिश फशां और जलजले की सरगर्मियां भी होती हैं। रिफ्ट्स बराज़म के टूटने के इब्तदाई मरहले होते हैं, और अगर कामयाब हो जाएं, तो नए समंदरी बीसन की तश्कील हो सकती है। जनूबी अटलांटिक समंदर उसकी एक मिसाल है, जो तकरीबन 128 मिलियन साल पहले जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के टूटने से बना था। अफ्रीका के तकसीम होने के बाद जो कुदरती आफात वाक़ हुए, इनमें जलजले, आतिश फशां की सरगर्मियां और बड़े दरारों का बनना शामिल हैं, जैसा कि कीनिया में नीरोबी नारुक शाहराह पर एक बड़ी दरार के बनने से हुआ। इस दरार ने सड़क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसी कुदरती आफात की वजह से मकामी लोगों की जिंदगियों और उनकी माइशत पर भी असर पड़ता है। अफ्रीका का मौका और जमीनी हरकत। अफ्रीका एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माहौलियाती मेटाकोना है। इसकी बुनियादी जमीनी ढांचे में तब्दीलियों की वजह से अफ्रीका को बहुत सारे जज़ों में तकसीम किया गया है। अफ्रीका में बहुत सारे झील हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के राज छिपे हुए हैं। मसलन वस्ती अफ्रीका में वेंडो झील में बहुत ही कदीम कब्रों की मौजूदगी का अंदाजा होता है, जो इस मकाम की तारीखी अहमियत को जाहिर करती है। अफ्रीका में बाज़ इलाकों में रियत के जलवे पाए जाते हैं, जो इंसानी नजरें हैरान कर देने वाले होते हैं। इन रीतों की शक्लें और रंग बदलने का अजीब और गरीब मज़ाहिरा देखने वालों को महसूस होता है। अफ्रीका में मुख्तलिफ अजायब घरों की बनावट की हुई चीजों की खुफिया छाप होती है। उन मकामात पर कई कदीम राज भी हिफाजत में होते हैं, जो अफ्रीकी तारीख और सकाफत की राजदारी को जाहिर करते हैं। अफ्रीका मूसीकी की दुनिया में एक खास जगह रखता है। इस मूसीकी की एक खुफिया दुनिया भी मौजूद है, जिसमें अनोखी आवाजों, इनफरादी इंस्ट्रूमेंट्स और कदीम रागों की खूबसूरती पनाह है। ताहम एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के तकसीम होने की वजह से कोई बड़ी कुदरती आफात वाक़ा नहीं हुई। इसके बावजूद मुस्तकबल में ऐसे अमल के नतीजे में मजीद कुदरती आफात का खतरा मौजूद है, जैसा कि जमीन की तकसीम के अमल में तेजी। अगर आपने उस वीडियो को देखा और इस ममलकत की खूबसूरतियों को दिलचस्पी से जानने का मौका हासिल किया, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस का हिस्सा बन सकें और मजीद दिलचस्प मालूमात हासिल कर सकें।